आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक डिस्कॉर्ड बॉट को कैसे बनाया जाता है। हम लोग देखेंगे फ्रॉम स्क्रैच डिस्कॉर्ड बॉट को किस तरह से प्रोग्राम करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह से उसको ओपन एआई की सहायता से बहुत इंटेलिजेंट बनाना है। आपका डिस्कॉर्ड बॉट बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह काम करेगा और आप चाहें तो अपने एआई के पैरामीटर्स को भी ट्यून कर सकते हैं। ये सारा काम हम लोग रैपलेट में करने वाले हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो जाने वाला है मेरी एआई प्लेलिस्ट में, जो कि मैंने जनरेटिव एआई से रिलेटेड प्लेलिस्ट बनाई है उसमें। तो अभी हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली चीज़ जो हम करने वाले हैं वो है हम डिस्कॉर्ड को इंस्टॉल करेंगे। डिस्कॉर्ड एक पैकेज है, एक पाइथन पैकेज है जिसको हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं और उसी के साथ साथ हम अपने डिस्कॉर्ड में लॉगिन भी करेंगे। तो हमारा जो पर्पस होने वाला है वो ये है कि एक डिस्कॉर्ड बॉट बनाया जाए और उस डिस्कॉर्ड बॉट को रिप्लाई जो दिया जाएगा, मतलब वो जो डिस्कॉर्ड बॉट हमारा रिप्लाई करेगा लोगों को, वो ओपन एआई की सहायता से करेगा और वो एक बिल्कुल इंसान की तरह बिहेव करेगा। तो बेसिकली ऐसा है कि आप उससे बात कर सकते हो चाहो तो, खाली बैठे हो तो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ जो है मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कैसे बनाते हैं। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप लोगों को बाउंटीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। जनरेटिव एआई की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें मैंने आप लोगों को कई चीज़ें बताई। अगर आप लोग ये सब चीज़ें सीख जाते हैं, आज की तारीख में यहाँ पर जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें मैक्सिमम जो पोस्टिंग्स हैं वो एआई से रिलेटेड होती हैं। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एआई बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करता है। अब यहाँ पर आप रैपलेट के बाउंटी सेक्शन में जाओगे तो आप लोग बाउंटीज सॉल्व करके यहाँ पर रैपलेट में साइकिल्स कमा सकते हो और उसको आप लोग फिर या तो कैश आउट कर सकते हो या फिर आप विद इन रैपलेट उन साइकिल्स को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बाउंटीज़ देखने को मिलेंगी, बाउंटीज़ को ज़रूर चेकआउट करें इन केस आप लोग को नहीं मालूम तो। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक रैपल बनाऊँगा सबसे पहले, जो कि मेरा पहला स्टेप होने वाला है। और यहाँ पर पाइथन टेम्पलेट पे बनाऊँगा। पाइथन टेम्पलेट मैंने चुन लिया। यहाँ मैं लिखूँगा डिस्कॉर्ड और यहाँ पर मैं लिख दूँगा चैट जीपीटी, ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया। और मैं यहाँ पर क्रिएट रैपल पर क्लिक कर दूँगा। इसके बाद जो दूसरा काम मैं करने वाला हूँ वो ये है कि मैं अपनी ओपन एआई की एपीआई की लेकर आऊँगा, लेकिन उससे भी पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा डिस्कॉर्ड और पिप लिखूँगा। तो यहाँ पर discord.py आ गया और इसकी डॉक्यूमेंटेशन आ गई। सबसे अच्छी बात रैपलेट की मुझे ये लगती है कि जब भी आप कोई नया पैकेज यूज़ करते हो तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो रैपलेट की सहायता से और ये काम ऑटोमेटिक होता है। पिप इंस्टॉल करके तो आप कर ही सकते हो, ये तो आप सब जानते हो, बट यहाँ पर आप जैसे ही उसको यूज़ करते हो बाय डिफ़ॉल्ट पिप से इंस्टॉल कर दिया जाएगा वो, ठीक है। ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी चीज़, मैं जस्ट आपको बताना चाहता था। अगर आप लोग इसको इंस्टॉल करना चाहते हो ये आप यूज़ कर सकते हो, वरना अदरवाइज़ आप ये वाला कमांड अगर यूज़ करोगे तो आपको वॉइस सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ करता हूँ, जल्दी से आप लोग को बताता हूँ कि किस तरह से एक डिस्कॉर्ड बॉट जो है बेसिक बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये कोड को कॉपी कर लो यहाँ से, ठीक है। मैंने यहाँ पर कोड कॉपी कर लिया है, इसको मैं Ctrl+V करूँगा और यहाँ पर एक टोकन की बात की जा रही है और ये टोकन का ही सारा कमाल है। ये टोकन ये डिसाइड करेगा कि मैसेज कहाँ पर भेजा जाएगा और किसको भेजा जाएगा। तो मुझे बेसिकली एक डिस्कॉर्ड बॉट डिस्कॉर्ड की वेबसाइट पर जाकर बनाना होगा और ये सारे इंटेंट वगैरह सेट करने होंगे। क्या चीज़ कैसे करनी है ये सब आपको मैं जल्दी से स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, डिस्कॉर्ड पे जाऊँगा। सबसे पहले मैं अपने डिस्कॉर्ड अकाउंट पे लॉगिन कर लेता हूँ, discord.com। आप चाहें तो इसको अपनी मशीन में इंस्टॉल भी कर सकते हैं, मैं इसको अपने ब्राउज़र पे खोलूँगा। इसके बाद मैं एक नया सर्वर बना लूँगा। एक नया डिस्कॉर्ड सर्वर बनाने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा ऐड अ सर्वर पे, यहाँ पर क्रिएट माई ओन पे क्लिक करूँगा, फॉर मी एंड माई फ्रेंड्स करूँगा और कोड विद हैरी सर्वर ना लिखकर यहाँ पर मैं लिखूँगा एआई सर्विस या फिर मैं लिख देता हूँ हैरी जीपीटी, ठीक है। इसका नाम हैरी जीपीटी रख देते हैं। कॉपी करूँगा हैरी जीपीटी को, क्रिएट करूँगा और यहाँ पर आप चाहो तो इमेज भी अपलोड कर सकते हो, वो और भी बेहतर होता अगर मैं इमेज भी अपलोड कर देता, बट वो आप कर लेना, ठीक है। और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक सर्वर मैंने बना लिया बेसिकली। इस सर्वर में अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि एक बॉट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस बॉट को बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, लिखूँगा डिस्कॉर्ड डेवलपर पोर्टल और यहाँ पर डेवलपर पोर्टल में मैं आ जाऊँगा और मैं गेट स्टार्टेड पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर मैं डिस्कॉर्ड के डेवलपर पोर्टल पर पहुँच गया। अभी क्या है डेवलपर पोर्टल? डिस्कॉर्ड का डेवलपर पोर्टल आपको एक ऐप बनाने में फैसिलिटेट करता है। तो आप एक ऐप बना सकते हो क्रिएट ऐप पर क्लिक करके। मेक श्योर कि आप लोग अपने अकाउंट पे लॉग्ड इन है। मैं इसका नाम हैरी जीपीटी रखूँगा।
टर्म्स एंड सर्विस को मैंने पढ़ लिया है, आप भी पढ़ लेना। क्रिएट पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक आइकन चुन लेते हैं। मे बी मैं कोई एक अच्छा सा आइकॉन ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं यार ये पीएनजी एक की कौन सी इमेज है, बट मैंने एक बहुत ही रैंडम सी इमेज चुन ली है। आप चाहें तो एक अच्छी इमेज चुन लें, और एक अच्छी इमेज चुनना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यार आपकी जो ऐप है उसकी मेन इमेज है। तो सेव इमेज एज करते हैं और इसका नाम रखते हैं हैरी। और यहाँ पर मैं चूज़ अ नीट आइकन करके हैरी को सर्च करूँगा, और harry.jpg नहीं है, नहीं यार, अरे JPEG है यार, अभी तो डाउनलोड किया मैंने, डाउनलोड्स, ये आ गई। ठीक है, तो ये मैंने चुन लिया। यहाँ पर मैं सेव चेंजेस मैंने कर दिया। आप अगर चाहें तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वगैरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर अब क्या करूँगा कि एप्लीकेशन आईडी, पब्लिक की, ये सब चीज़ें कॉपी कर लूँगा। अब यहाँ पर मैं ये एप्लीकेशन आईडी, पब्लिक की, ये सारी चीज़ें सेव करके रख लेता हूँ। तो मैं एज पाइथन कमेंट्स ये अपनी एप्लीकेशन आईडी और उसी के साथ साथ ये पब्लिक की दोनों सेव कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐप आईडी, मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा ऐप आईडी, ये 1 2 क्या है, ओके, ये घोस्ट राइटर मुझे रिकमेंड कर रहा है। मैं यहाँ पर लिखूँगा ऐप आईडी और इसके बाद ऐप की, आई थिंक ऐप की थी ये, पब्लिक की, ओके, पब्लिक की। ठीक है, ये मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं। और एप्लीकेशन आईडी और पब्लिक की लिखने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली नीचे स्क्रॉल करूँगा और देखूँगा क्या चीज़ें डाली जा सकती हैं। इसके बाद मैं बॉट पे आऊँगा। ठीक है, बॉट पे आने के बाद मैं यहाँ पर एक टोकन अपना बना लूँगा और इस टोकन को जो है मैं कॉपी कर लूँगा। तो मैंने जो टोकन था वो अपने क्लिपबोर्ड पे कॉपी कर लिया है। इसके बाद आप ये सारे जो गेटवे इंटेंट्स हैं इनको ऑन कर देना। ये बेसिकली परमिशंस के लिए हैं कि आप लोग के जो बॉट हैं उसको परमिशन रहेगी आपको मैसेज भेजने की। ठीक है, आपके सर्वर पे। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि सीक्रेट्स में जाऊँगा, सीक्रेट्स में, और यहाँ पर लिखूँगा की, मैं यहाँ पर सिंपली सीक्रेट की लिख देता हूँ, सीक्रेट अंडरस्कोर की, और इसकी वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक है, ये जो मैंने अभी कॉपी करी है, आप लोग भी अपनी सीक्रेट की कॉपी कर लेना और आपको मिल जाएगी वो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कुछ टेक्स्ट परमिशंस देंगे। मैं ये सारी चेक कर देता हूँ टेक्स्ट परमिशंस। जो भी आप टेक्स्ट परमिशंस देंगे वो सारी की सारी परमिशंस होगी आपके बॉट को। ठीक है, आपका बॉट वो सारे काम कर सकते हैं, यानी कि इस API की को यूज़ करके, जो कि मैंने अभी कॉपी करी है, ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। ठीक है, ये सब हमने कर लिया। और इसके बाद यू हैव अनसेव्ड चेंजेस, लेट्स सेव द चेंजेस। और इसके बाद हम OAuth 2 पर जाएंगे। OAuth 2 पर जाने के बाद आप यहाँ पर देखो, मेरे पास क्लाइंट आईडी है और यहाँ पर मेरे पास रीडायरेक्ट्स हैं। तो मैं काम करूँगा, ऑथराइजेशन मेथड को कस्टम URL करूँगा। ठीक है, और कस्टम URL करने के बाद यहाँ पर एक कस्टम URL जनरेट हो जाएगा। इन ऐप ऑथराइजेशन नन करूँगा। अब इसके बाद आपने URL जनरेटर में जाना है, यहाँ पर Auth 2 में जाना है। URL जनरेटर में जाकर या जाकर आपने बॉट पे चेक कर देना है, और ये बॉट पे चेक करने के बाद नीचे आपने रीड मैसेजेस व्यू चैनल, इसको चेक कर देना है, और आपको एक जनरेटेड URL मिलेगा जिसको आपको कॉपी करना है और नए टैब में आप खोल सकते हो उसको। ठीक है, तो आपने नए टैब में जैसे ही खोला, आप यहाँ पर आपको लॉगिन करने को बोला जाएगा। मैं अपने QR कोड से लॉगिन करता हूँ। अगर आपको नहीं मालूम तो डिस्कॉर्ड में आप लोग QR कोड से लॉगिन कर सकते हो। तो मैं अपने फ़ोन में डिस्कॉर्ड ऐप को खोल रहा हूँ और इसमें एक ऑप्शन होता है QR कोड से लॉगिन करने का। तो मैं बस यहाँ पर स्कैन QR कोड का ऑप्शन कहाँ है, ये रहा, और मैं स्कैन कर रहा हूँ QR कोड को, और मैंने स्कैन कर लिया। यस, लॉग मी इन कर दिया अपने फ़ोन में, एंड दैट्स इट, आई एम लॉग्ड इन। अब ये मुझसे पूछेगा कि क्या मैं इंसान हूँ, और मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें देगा जो शायद रोबोट भी ना बता पाए। क्लिक ईच इमेज कंटेनिंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बजा तो वैसे गमले को भी सकते हैं, बट ठीक है, वेरीफाई करते हुए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो कि हैरी GPT है, वो आपके डिस्कॉर्ड अकाउंट को एक्सेस करना चाहती है। आप इसको कौन से सर्वर में जो है कौन से सर्वर में ऐड करना चाहते हैं। मैं इसको हैरी GPT में जो है ऐड करना चाहता हूँ, ऑथराइज़ कर दूंगा। ठीक है, दोबारा कह रहा है कि क्या आप एक इंसान हैं,
हाँ भाई मैं इंसान हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देखो कि ये यू मेड इट हैरी जीपीटी, ठीक है। तो यहाँ पर हैरी जीपीटी आ गया, ठीक है। तो हैरी जीपीटी यहाँ पर आ चुका है, लेकिन हैरी जीपीटी अभी यहाँ पर कुछ भी मैसेज नहीं भेज सकता, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये दोनों चीज़ें तो मैंने यहाँ पर अपनी लिखी ली हैं। यहाँ पर अगर मैं दोबारा से जाऊँ डिस्कॉर्ड की डॉक्यूमेंटेशन में, तो यहाँ पर आने वाला था हमारा टोकन, माई टोकन गोज हेयर, ठीक है। तो टोकन हमारा कहाँ पर है, टोकन हमारा यहाँ पर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोकन लेकर आएंगे। तो मैं यहाँ पर टोकन लिख देता हूँ, ठीक है, कैप्स लॉक बंद करके टोकन। और यहाँ पर मैं लिखूँगा इम्पोर्ट ओएस। और अगर मैं सीक्रेट्स में जाऊँ, डॉक्स में जाऊँ सीक्रेट के, तो कुछ इस तरह से आप लोग जो है एक्सेस कर सकते हो पाइथन में सीक्रेट को, कुछ इस तरह से। तो मैं बिल्कुल इसी तरह से सीक्रेट अंडरस्कोर की को अपने एक्सेस करूँगा। इंपोर्ट करना है ओएस को और सीक्रेट अंडरस्कोर KEY की, और ये मेरा टोकन होगा। आई डोंट वांट टू प्रिंट इट, मैं कहूँगा टोकन इज इक्वल टू और os डॉट गेट env और सीक्रेट की, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पर जो मेरा टोकन है वो इसको मिल जाएगा। क्या कोई और चीज़ है जो कि हम करना चाहते हैं? नहीं, हम नहीं करना चाहते और कोई चीज़। मैं यहाँ पर एक चीज़ करूँगा, मैसेज भेजने के लिए आपने क्या करना होता है ये आपको बताता हूँ। मैसेज भेजने के लिए आपने करना होता है क्लाइंट डॉट मैसेज, एक मिनट, मैं ये चीज़ देखना पड़ेगा मुझे। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में, और यहाँ पर किस तरह से मैसेज भेजना है, क्लाइंट डॉट मैसेज CLIENT डॉट मैसेज डॉट, यहाँ पर मैसेज कैसे सेंड करते हैं ये देखना है बेसिकली मुझे। तो आप यहाँ पर देखो कि कहीं ना कहीं ये देखो इस तरह से आपको मैसेज सेंड करना है, ठीक है। तो अगर आप एक सिंपल सा मैसेज सेंड करना चाहते हो तो ऑल यू नीड टू डू इज़ मैसेज डॉट चैनल और फिर चैनल डॉट सेंड से हेलो। तो हेलो आई एम चैट जीपीटी कर देता हूँ उसको, हेलो आई एम चिट्टी कर देता हूँ, ठीक है, हेलो आई एम चिट्टी। और यहाँ पर मैं हे लिखूँगा, तो हेलो आई एम चिट्टी नहीं आया, और द रीज़न इज़ कि दिस इज़ नॉट रनिंग, तो इसको हमें पहले रन करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि ऐड किया जा रहा है डिस्कॉर्ड, और बेसिकली सारे जो पैकेजेस हैं उनको पहले इंस्टॉल किया जा रहा है। और एक बार ये सब इंस्टॉल हो जाएंगे तो उसके बाद ये चलेगा, और ये जैसे ही चलेगा अगर इसमें कोई इशू वगैरह आ रहा है, ये कह रहा है कि क्लाइंट डॉट इनिट मिसिंग वन कीवर्ड रिक्वायर कीवर्ड ओनली आर्ग्यूमेंट इंटेंट्स। ओके, तो यहाँ पर इंटेंट्स इज इक्वल टू ये, क्लाइंट इज इक्वल टू माई क्लाइंट। नॉट श्योर कि ये दो लाइन यहाँ पर कहाँ से आई। लेट मी सी कि जो हमारा क्विक स्टार्ट गाइड था उसमें ये चीज़ थी कि नहीं। यहाँ पर इंटेंट्स इज इक्वल टू ये और माई क्लाइंट डॉट रन था, बस पता नहीं वो दो लाइन कहाँ से आई। लेट्स ट्राई टू रीरन। और यहाँ पर कह रहा है एक्सपेक्टेड टोकन टू बी STR रिसीव्ड नन टाइप इंस्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर शायद मैंने सीक्रेट को सेव नहीं किया था अपने, उप्स, मैंने अपने सीक्रेट को सेव नहीं किया था, विच इज़ माई बैड, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे क्लिपबोर्ड पर कॉपीड है वो, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इस सीक्रेट को जो कि मैंने कॉपी किया हुआ था उसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा दोबारा से। तो मैं एक काम करता हूँ, जस्ट टू बी सेफ मैं वापस से यहाँ पर आऊँगा और अपने सीक्रेट को रीसेट कर लूँगा बॉट, और नीचे आकर यहाँ पर रीसेट टोकन कर लूँगा, तो मेरा टोकन जो है वो रीसेट हो जाएगा। यस टू इट। तो मैंने अपने टोकन को रीसेट कर लिया और कॉपी कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करने वाला हूँ और यहाँ पर लिखने वाला हूँ सीक्रेट अंडरस्कोर की। तो आप इस गलती को मत दोहराना, आपको इसको सेव भी करना पड़ेगा तभी ये सेव होगा, वरना ये सेव नहीं होगा। नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट अगेन। और डिस्कॉर्ड क्लाइंट लॉगिंग इन यूजिंग स्टैटिक टोकन लॉग्ड ऑन एज हैरी जीपीटी। वाओ, लेट्स ट्राई टू सेंड अ मैसेज। हेलो भाई, हेलो आई एम चिट्टी। अरे 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 अरे, तो हो क्या रहा है कि ये बार बार भेजा जा रहा है हेलो आई एम चिट्टी, हेलो आई एम चिट्टी, तो एंड ये रुक नहीं रहा है। नॉट श्योर कि प्रॉब्लम क्या है। ओके, तो ये इनफाइनाइट लूप में स्टक हो गया है। मैं बताता हूँ, ये इनफाइनाइट लूप में स्टक हो गया है। वो कुछ ऐसा रहा है कि ये अपने मैसेज का भी रिप्लाई कर रहा है। तो हमने एक कहा कि जैसे ही कोई मैसेज आए
एक रिप्लाई भेजो, और ये रिप्लाई भेज रहा है हेलो आई एम चिट्टी, जो कि एक मैसेज है, तो उसका भी ये रिप्लाई कर रहा है और उसका भी रिप्लाई कर रहा है, एंड एक इनफाइनाइट लूप में ये स्टक हो गया है। बट मैं खुश इस बात से हूँ कि हमारा डिस्कॉर्ड बॉट अभी काम कर रहा है, विच इज़ अमेजिंग। ठीक है, चलो जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा बॉट काम कर रहा है। अब ओपन एआई का काम है कि वो हमको एक कंप्लीशन एपीआई दे और हमारे बॉट को और बढ़िया करे। ठीक है, क्योंकि ये बॉट बहुत बेसिक है, इसमें इफ एल्स करके मैं बहुत चीज़ें चला सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एआई का इस्तेमाल करूँ और एआई का इस्तेमाल करके मैं बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को अनलॉक कर पाऊँगा। तो मेरे पास यहाँ पर एक तो मेरी जो डिस्कॉर्ड की डॉक्यूमेंटेशन है वो है, और उसी के साथ साथ मेरे पास यहाँ पर मेरा ओपन एआई अकाउंट है, ओपन एआई, लेट्स गो टू लॉग इन। नहीं यार, चैट जीपीटी नहीं, मैं ओपन एआई के होम पेज पे जाऊँगा, लॉग इन करूँगा, प्लेग्राउंड पे जाऊँगा। तो मैं एपीआईज़ का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अगर आप एक पेड अकाउंट सेटअप आपने कर रखा है तो आप लोग GPT-4 भी यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत पावरफुल मॉडल है, लेट मी टेल यू, बहुत पावरफुल मॉड्यूल है। अब यहाँ पर चैट जीपीटी का प्लगइन कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। अगर आपको एक वीडियो चाहिए चैट जीपीटी के प्लगइन को लेकर तो मुझे बताना, मैं आपको बता दूंगा कैसे बनाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर हम ओपन एआई का जो हमारा प्लेग्राउंड है उस पर जाएंगे, क्योंकि प्लेग्राउंड इज़ द ईजिएस्ट वे इन माई ओपिनियन टू एक्सप्लोर ओपन एआई एपीआईज। ठीक है, तो यहाँ पर शो मोर मॉडल्स करता हूँ और यहाँ पर हर मॉडल अलग अलग तरह से ट्रेन हुआ है। यहाँ पर दिस मॉडल इज पार्ट ऑफ आवर ओरिजिनल बेस GPT-3 सीरीज यूजिंग और लेटेस्ट GPT-3 मॉडल्स इंस्टेड। तो यहाँ पर वी रिकमेंड यूजिंग ये। फिर यहाँ पर जो DaVinci 003 है, मोस्ट कैपेबल मॉडल इन द GPT-3 सीरीज, सो लेट्स यूज DaVinci 3। टेम्परेचर, मैक्सिमम लेंथ, ये सब आप ट्वीक कर लेना। अगर आप इसको जितना ज़्यादा रखोगे उतना ज़्यादा लंबा रिस्पॉन्स ये देगा। तो यहाँ पर देखो, इसने इसके बारे में बता रखा है कि रिक्वेस्ट कैन यूज़ अप टू 2048 और 4000 टोकन शेयर्स बिटवीन प्रॉम्प्ट एंड कंप्लीशन। ठीक है, एग्जैक्ट लिमिट वेरीज बाय मॉडल, 1 टोकन इज रफली 4 कैरेक्टर्स। तो वहाँ से आप हिसाब लगा लो। ठीक है, स्टॉप सीक्वेंस हम नहीं चाहते देना कुछ भी, और मैं तो कहूँगा कि इसके साथ आप प्ले अराउंड करना और इसको चेंज करके एक डिज़ायरेबल चीज़ें आप जो है यूज़ कर सकते हो। अब इसमें एक मोड का ऑप्शन होता है, यानी कि आप इसको किस तरह से यूज़ करना चाहते हो। आप इसको एज अ चार्ट यूज़ करना चाहते हो, आप इसको एज अ कंप्लीट मॉडल यूज़ करना चाहते हो, आप इसको एज अ इंसर्ट यूज़ करना चाहते हो। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस क्या है। अगर आप इसको चैट मोड में यूज़ करोगे तो आपने यहाँ पर एक मैसेज किया, आपको ये एक रिस्पॉन्स देगा। फिर आप इसको मैसेज करोगे, ये आपको एक रिस्पॉन्स देगा, फिर ये मैसेज करेगा, आप रिस्पॉन्स दोगे, एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर करने वाले हैं इसको चैट मोड में या कंप्लीट मोड में ही करते हैं यूज़ अभी। ठीक है, तो मैं इसको कंप्लीट मोड में ही यूज़ करना चाहता हूँ। आप चाहें तो चैट मोड भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो चैट मोड में क्या है कि व्यू कोड का ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं कंप्लीट मोड ट्राई करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर व्यू कोड मिल जाएगा। एंड मैं ये पूरा का पूरा ऐसे ही कॉपी करूँगा, और इसको कॉपी करने के बाद मैं सिंपली क्या करूँगा कि यहाँ पर आऊँगा और इसको पेस्ट करूँगा। तो इम्पोर्ट ओएस तो ऑलरेडी हो रखा है, आई नो कि मैंने ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया, एंड दिस इज़ समथिंग कि मुझे देखना चाहिए पहले कि क्या है और फिर उसके बाद करना चाहिए। मैं सीक्रेट्स में दोबारा से जाऊँगा और अपनी ओपन एआई की जो की है वो यहाँ पर जो है पेस्ट कर दूँगा। तो आपको आपकी ओपन एआई की कैसे मिलेगी ये मैं ज़रा आपको बता दूँ जल्दी से। आपने करना क्या है, व्यू एपीआई कीज़ में जाना है, और यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो मैं अपनी कीज़ डिलीट करना शुरू करूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरी कीज़ लोग यूज़ करते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। मैं अपनी सीक्रेट की शेयर नहीं करना चाहता किसी के साथ, सीक्रेट की और अपना पिज़्ज़ा मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता हूँ, आप याद रखना ही है। ठीक है, बाकी कुछ और हो तो बता देना मुझे, अगर शेयर करने लायक होगा तो कर दूँगा। यहाँ पर इसका नाम मैं रखूँगा डिस्कॉर्ड। ठीक है, ये आपके रेफरेंस के लिए है, प्लीज़ मेरी की इस्तेमाल ना करें दोस्तों, मुझे इस पार्ट को एडिट करना पड़ेगा। मैंने शायद की दिखा दी अपनी। एडिटर मेरी जो एपीआई की है उसको तत्काल प्रभाव से अभी के अभी ब्लर कर दिया जाए, क्योंकि लोग मानेंगे नहीं और मेरी एपीआई की को यूज़ करेंगे। बट मैं यहाँ पर अपनी एपीआई की को पेस्ट करूँगा और वापस आऊँगा। तो ओपन एपीआई की को यहाँ पर पेस्ट किया जा चुका है, देवी और सज्जनों, सेव कर दिया है हमने। और अब main.py में आकर यहाँ पर मुझे openai.api की करके मेरी ओपन एआई की एपीआई की मिल जाएगी। और रिस्पॉन्स को प्राप्त करना इतना ही आसान है, आप सिंपली यहाँ पर रिस्पॉन्स को प्राप्त कर सकते हैं।
यहाँ पर सिंपली जैसे ही किसी ने आपको मैसेज किया, आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अब मुझे उसको रिस्पॉन्स भेजना है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स इज इक्वल टू openai.completion.create यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पर रिस्पॉन्स को यूज़ नहीं किया गया है और प्रॉम्प्ट भी यहाँ पर कुछ नहीं है, तो जो प्रॉम्प्ट होगा वो मैसेज डॉट कॉन्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट की जगह पर मैं मैसेज डॉट कॉन्टेंट डाल दूंगा, यहाँ पर मैसेज डॉट कॉन्टेंट डाल दूंगा, और उसी के साथ साथ जो रिस्पॉन्स है, जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट होगा हमारे ओपन एआई का, बैक जाऊंगा दोबारा से, मैं उसको देखूंगा वो किस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर योर एपीआई की कैन बी फाउंड हियर, नहीं, मुझे एपीआई रेफरेंस पे जाना है, मुझे जाना पड़ेगा, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि रिस्पॉन्स किस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स में डायरेक्टली चॉइसेस होता है और मैं पहले चॉइस का मैसेज पार्ट जो है वो लेना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, लिखूँगा अपने रैपलेट में आकर कि जो मेरा रिस्पॉन्स है उसमें से सबसे पहले चॉइसेस ले लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा जो मैसेज है, मैसेज टू सेंड बनाता हूँ, मैसेज टू सेंड इज इक्वल टू, और वाओ, एंड दिस इज़ द पावर ऑफ घोस्ट राइटर, दिस इज़ द पावर ऑफ घोस्ट राइटर, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो घोस्ट राइटर है वो एक पेड प्रोडक्ट है जो कि आप रैपलेट से खरीद सकते हैं, या फिर आप रैपलेट में बाउंटी सॉल्व कर सकते हैं जिससे कि आपको साइकिल्स मिलेंगी और उससे आप घोस्ट राइटर खरीद सकते हैं। रैपल के अंदर घोस्ट राइटर मैं इस वीडियो में ज़्यादा यूज़ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लर्निंग एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा से ज़्यादा रहे, लेकिन जब मैं अपनी पर्सनल कोडिंग कर रहा होता हूँ अपनी प्राइवेट रैपल्स में, मैं घोस्ट राइटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। लेट मी टेल यू, फॉर वन, कि मुझे मालूम है कि मैं एक रेफरेंस को देखकर, डॉक्यूमेंटेशन को देखकर, एपीआई रेफरेंस को देखकर कोड ले ही आऊँगा, ठीक है। तो जो काम होना ही है, मान लो आधे घंटे में, उसको क्यों ना मैं 5 मिनट में कर लूँ, तो मैं यूज़ कर लेता हूँ वहाँ पर, ठीक है। और उसको चेक करता हूँ, इफ़ इट लुक्स गुड टू मी, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ और अपनी जो मेन प्रॉब्लम है उस पर फोकस करता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आप भी इस तरह के टूल्स अगर यूज़ करें, और ये भी एआई का कमाल ही है यार, तो इस तरह के टूल्स को आप लोग यूज़ करें तो काफ़ी बढ़िया रहेगा आपके लिए। अब यहाँ पर मैंने मैसेज टू सेंड इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट चॉइसेस जीरो डॉट टेक्स्ट लिखा है और इसके बाद मैसेज सेंड कर दिया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस मैसेज को सेंड हर मैसेज का रिप्लाई करके किया जाए। मैं चाहता हूँ कि मैसेज सेंड तभी किया जाए जब मेंशन किया जा रहा है इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि मेंशन पर ही मैसेज कैसे सेंड करना है। तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंटेशन को डिग कर रहे हैं और यहाँ पर हम सेंड तब कर रहे हैं, तब करना चाहते हैं जब मेंशन किया जा रहा है। अब ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत बड़ी है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, ये जो मेरा चैनल डॉट सेंड है इसको मैं ज़रा कंट्रोल F करूँगा और देखूँगा कि यहाँ पर क्या मुझे कोई एक एग्जाम्पल ऐसा दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर लिख रहा है मैसेज डॉट कॉन्टेंट डॉट स्टार्ट्स विद ग्रीट, तब ही रिप्लाई करो, या फिर आप अगर तभी रिप्लाई करना चाहते हैं जब स्टार्ट हो रहा है विद अ थम, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है इसको कर सकते हैं। मैं लेकिन चाहता हूँ कि जब मेंशन किया जा रहा है तभी सेंड करो, ठीक है। तो मैं बस यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि मेंशन कब कब किया जा रहा है। डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा बहुत डिग करने के बाद मैंने सर्च किया इस डॉक्यूमेंटेशन में मेंशंस, और मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है discord.message.mentions, यानी कि मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ होपफुली कि इफ़, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग इट आउट, मैं देखता हूँ ये काम करता है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि इफ़ self.client.user इज नॉट इक्वल टू message.author, जो कि इसने ऑटोमेटिकली जनरेट भी कर दिया मेरे लिए, और मैं ये सब चीज़ें नहीं करना चाहता जो ये मुझे करने को बोल रहा है। मैं ये नहीं चाहता कि मैसेज डॉट कॉन्टेंट डॉट स्टार्ट्स विद हो। मैं यहाँ पर बल्कि क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि अगर मेंशन किया गया है इसको तभी ये रिप्लाई करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा कि इफ सेल्फ डॉट क्लाइंट डॉट यूज़र इन मैसेज डॉट मेंशंस, तभी क्या हो कि ये रिप्लाई करे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तभी होंगी। तो मैं सिंपली इस सबको सेलेक्ट करूँगा और उप्स, मुझे शिफ्ट प्रेस करना था, कोई बात नहीं, मैं इसको सेलेक्ट करके और टैब आई थिंक अभी जो है हमने बिल्कुल सही सही चीज़ों को कर लिया है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सब कुछ हो जाना चाहिए अब। तो मैं इफ़ से बाहर निकलूँगा एंड आई थिंक वी हैव डन इट, ठीक है।
चला के देखता हूँ उसको और देखता हूँ कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ओपन एआई को ऐड किया जा रहा है, ये ओपन एआई की एपीआई की लेकर आएगा मेरे सीक्रेट्स में से। एंड लेट्स सी कि सब कुछ ठीक से इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं। इंस्टॉल जैसे ही सब कुछ हो जाएगा, आई विल मेक श्योर कि यहाँ पर डिस्कॉर्ड में एक नोटिफिकेशन मुझे मिले और मैं यहाँ पर लिखूँगा हे, और मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला। लेट्स सी व्हाट्स रॉन्ग। माय क्लाइंट हैज़ नो एट्रीब्यूट। क्लाइंट, मैंने क्लाइंट की स्पेलिंग कहाँ गलत कर दी? अजी कहाँ गलत कर दी? ओह, तो ये दिक्कत है। कोई बात नहीं, दोबारा से मैं इसको रोक कर चलाऊँगा। एंड दिस टाइम होपफुली ये लॉगिन हो जाएगा। और हो गया, देखता हूँ। मैंने यहाँ पर दोबारा से इसको मैसेज करना पड़ेगा मुझे। मैंने लिखा हे, एंड ये कह रहा है माई क्लाइंट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट क्लाइंट। तो यहाँ पर मुझे एक दिक्कत हो गई कि माई क्लाइंट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट क्लाइंट आ रहा है, और यहाँ पर मुझे सेल्फ डॉट क्लाइंट नहीं बल्कि सेल्फ डॉट यूज़र लिखना चाहिए। लेट्स ट्राई दिस। और जैसे ये लॉगिन कर लेगा, मैं सिंपली यहाँ पर हे लिखूँगा, और यहाँ पर कह रहा है कि लोकल वेरिएबल रिस्पॉन्स रेफरेंस्ड बिफोर असाइनमेंट। ये क्या हुआ यार? मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्स इज इक्वल टू ये किया, एंड फाइनली मैं कह रहा हूँ रिस्पॉन्स डॉट चॉइसेस जीरो डॉट टेक्स्ट। तो मुझे ये काम तभी करना है जब मैं इस इफ़ के अंदर हूँ, ठीक है? मतलब कि जब रिस्पॉन्स है ही नहीं तो मैं कैसे उसको एक्सेस कर सकता हूँ? तो मैंने वो जो मैसेज सेंडिंग वाला कोड था ना, वो डाल दिया इसके अंदर, इफ़ के अंदर। एंड लेट्स ट्राई इट वंस अगेन। अब दोबारा से ये कह रहा है लोकल वेरिएबल चैनल रेफरेंस्ड बिफोर असाइनमेंट। मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ क्या दिक्कत है, एंड सेम चीज़ मुझे करनी पड़ेगी यार। मैंने ये दोनों लाइंस को ही इनफैक्ट इस इफ के अंदर डालना था, बट नो प्रॉब्लम्स। हम यहाँ पर ट्रायल एंड एरर करेंगे और फाइनली अपनी ऐप को वर्किंग बनाएंगे। दोबारा से मैंने ये लिखा, मैसेज फ्रॉम कोड विद हैरी हे। तो यहाँ पर कोड विद हैरी की तरफ से मैसेज आया हे, और कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं मेंशन करूँगा चैट जीपीटी को, आई थिंक इसका नाम मैंने रखा था हैरी जीपीटी को, तो और मैं कहूँगा तो शायद एक रिप्लाई आना चाहिए, व्हाट इज़ योर नेम। और आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि यहाँ पर जो सेल्फ डॉट यूज़र है वो मैसेज डॉट मेंशंस में है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर मैसेज डॉट मेंशंस करूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, उप्स, मैं लिखूँगा मैसेज डॉट मेंशंस, और यहाँ पर मैं ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि मैसेज डॉट मेंशंस में ये है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सिंपली हैरी जीपीटी। ओके, तो मैंने एक्चुअली गलत हैरी जीपीटी को टैग कर दिया। तो अभी मैं यहाँ पर लिखूँगा व्हाट इज़ योर नेम, तो होपफुली इट विल वर्क। माय नेम इज़ HQ बॉट। व्हाट इज़ 4 + 6? लगता है मैंने गलत हैरी जीपीटी को टैग कर दिया दोबारा से। व्हाट इज़ 4 + 6? 4 + 7। ओके, तो यहाँ पर नेम इज इक्वल टू, ओके, तो इसने रिप्लाई किया 11। तो इट वर्क्स, ठीक है, ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है। कैन यू टेल मी हाउ टू क्रिएट अ डिस्कॉर्ड बॉट इन पाइथन? देखते हैं काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पर इसने मुझे बताया क्रिएटिंग अ डिस्कॉर्ड बॉट इन पाइथन इज अ फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। फर्स्ट यू नीड टू इंस्टॉल द discord.py लाइब्रेरी, जो कि ये सही बता रहा है, और रन योर पाइथन्स बॉट्स पाइथन प्रोग्राम एंड इट शुड गो ऑनलाइन। वाओ, अमेजिंग। और मैं यहाँ पर लिखूंगा हैरी जीपीटी, व्हाट इफ आई टेल यू दैट यू आर अ डिस्कॉर्ड बॉट। तो क्या हो रहा है ना कि आई ऑलरेडी नो दैट आई एम अ बॉट। तो
क्या हो रहा है ना कि ये रिस्पॉन्स जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन एआई, और यहाँ पर मैं ये जो चीज़ें प्रिंट कर रहा हूँ इनको प्रिंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से जो है आप अपना जो बॉट है वो बना सकते हैं। एक क्विक रीकैप देना चाहूँगा आपको एक एक करके चीज़ों का कि क्या चीज़ कैसे हुई। सबसे पहले हम लोगों ने जो पैकेजेस है उनको इंस्टॉल किया, उसमें से डिस्कॉर्ड था, ओपन एआई था, ओएस तो बिल्ट इन होता ही है पाइथन में। इसके बाद हमने ओपन एआई की एपीआई की प्राप्त की अपने ओपन एआई के अकाउंट से, और हमने अपने डिस्कॉर्ड बॉट को सेटअप किया, एक सीक्रेट की प्राप्त की वहाँ से। इनफैक्ट उसको टोकन कहा जाता है बट मैंने इसको सीक्रेट की कह दिया। इसके बाद यहाँ पर हमने discord.py की डॉक्यूमेंटेशन से ये जो क्लाइंट है इसका कोड लेकर आए, और यहाँ पर जैसे ही लॉगिन हुआ तो प्रिंट करेगा ये लॉग्ड ऑन एज जो भी आपका यूज़र नेम है। इसके बाद हमने कहा कि जैसे ही कोई मैसेज भेजेगा तो हम ये एक मैसेज प्रिंट करेंगे यहाँ पर, और अगर जो यूज़र है जिसने मैसेज भेजा है वो ऑथर नहीं है, यानी कि अगर वही इंसान ऑथर है उस मैसेज का तो रिप्लाई नहीं देगा। यानी कि जो अगर वो मैसेज चैट जीपीटी के द्वारा हैरी जीपीटी के द्वारा भेजा हुआ मैसेज है तो रिप्लाई उसका नहीं किया जाए, क्योंकि ये तो इस बॉट ने ही किया है ना। self.user इन message.mention अगर मेंशन किया गया है हैरी जीपीटी को तभी हम रिप्लाई करेंगे, वरना हम रिप्लाई नहीं करेंगे। सर्वर में बातें चल रही हैं, चलने दो, आपको अपनी टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने अपने बॉट से कहा है। और जैसे ही उसको मेंशन किया गया उससे बात हो रही है तो वो सिंपली क्या करेगा कि यहाँ पर message.channel, मैं इसको ज़रा नीचे कर देता हूँ ताकि क्लैरिटी आ जाए थोड़ी सी। तो मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्स इज इक्वल टू ये किया, चैनल इज इक्वल टू मैसेज डॉट चैनल किया, मैसेज टू सेंड इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट चॉइस जीरो डॉट टेक्स्ट किया, यानी कि जो पहली चॉइस है उसको लेकर मैंने सेंड कर दिया मैसेज, ठीक है, दैट्स इट। और इस तरह से आप लोग जो है अपना एक डिस्कॉर्ड बॉट बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इस रैपल को हमेशा ऑन रखना चाहते हैं तो आपको इसको ऑलवेज ऑन करना पड़ेगा और यूज़ करनी पड़ेंगी साइकिल्स। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ कि आप साइकिल्स को बाउंटीज़ की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। मैंने इसको ऑलवेज ऑन किया कि योर रैपल विल स्टे अवेक, यानी कि मैं अगर इसको बंद भी कर दूँ ना और इसके बाद मैं हैरी जीपीटी से बात करूँ, मैं कहूँ हैरी जीपीटी हाउ आर यू माई फ्रेंड, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये मुझे रिप्लाई करेगा। ओपन एआई की जो एपीआई है वो थोड़ा सा टाइम ले लेती है। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि ये काम करे, एंड आई गेस ये काम नहीं कर रहा है। लेट्स ट्राई टू ओपन दिस रैपल, और मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा ये काम क्यों नहीं कर रहा है। मैं देखना चाहूँगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाउ आर यू माई फ्रेंड, और कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया, ऐसा क्यों? शायद मैंने गलत हैरी जीपीटी को सिलेक्ट कर लिया। तो मैं दोबारा इसको बंद करना चाहूँगा और सही वाले हैरी जीपीटी को, जो कि ऑनलाइन है, जिसमें मैंने अपनी इमेज लगा रखी है, उसको बोलूँगा हाउ आर यू माई फ्रेंड। थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजिंग हो गया क्योंकि हैरी जीपीटी मैं यूज़ कर चुका हूँ पहले भी, एंड आई गेस ये अब रिप्लाई करेगा। तो मैंने सारी टैब्स बंद कर दी हैं अपने राइट पर, आप देख सकते हो, और मैं इससे बात कर पा रहा हूँ, विच इज़ अमेजिंग। हैरी जीपीटी हु आर यू, अभी बोलेगा मैं एक बॉट हूँ इस टाइप, माई नेम इज जावेस एंड आई एम एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट क्रिएटेड टू हेल्प यू स्टे ऑर्गेनाइज्ड एफिशिएंट। ओके ऑसम। तो मैं इससे पूछूंगा अब हाउ टू लर्न पाइथन। तो ओपन एआई की ये एपीआई को कॉन्टेक्ट करके यहाँ पर मुझे बता रहा है, और मैं यहाँ पर इससे कोड भी जनरेट करवा सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं इससे करवा सकता हूँ। मैं इससे कहता हूँ राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू सेंड ईमेल्स, और यहाँ पर मैंने टोकन्स जो हैं वो बहुत कम दे रखे हैं, तो शायद ये काम अच्छे से ना हो पाए, बट यू गॉट द पॉइंट यार, यू गॉट द पॉइंट। बट हैव अ लुक एट दिस गाइस, हैव अ लुक एट दिस, कैन यू बिलीव इट। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसने मुझे परफेक्ट रिस्पॉन्स दे दिया। आप इस कोड को कॉपी करें और इसको इस्तेमाल करें, वाह यार क्या बात है। What is the problem with this code? What is the problem with this code? मैं एक काम करता हूँ, अपनी रैपल पे जाता हूँ और इसको जानबूझ के एक गलती करके दूंगा और इसको बोलूँगा कि यार इस प्रॉब्लम के साथ इस कोड में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है।
मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा एक स्निपेट देता हूँ और डिस्कॉर्ड डी कर देता हूँ और इससे पूछता हूँ क्या दिक्कत है, और देखते हैं कि ये बता पाता है कि नहीं। ओपन एआई जनरेट कर रहा है। ओह, मैंने मेंशन ही नहीं किया, सॉरी अबाउट दैट गाइस, मैंने मेंशन ही नहीं किया हैरी जीपीटी को, तो वो कोई असर ही नहीं लेगा मेरी बात का जब तक मैं उसको मेंशन नहीं करूँगा। मैं जब उसको मेंशन करूँगा तब वो असर लेगा मेरी बात का। और यहाँ पर आप देखो कि क्लाइंट इज इक्वल टू डिस्कॉर्ड डी करो, क्योंकि तुमने डिस्कॉर्ड डी को इम्पोर्ट किया हुआ है। और यहाँ पर द प्रॉब्लम विद दिस कोड इज दैट इट इज़ मिसिंग द लाइट अवेट। ये देखो इसने मुझे बता दिया, मैंने क्योंकि इसको आधा कोड दिया, इसने मुझे काफ़ी हद तक बता दिया, विच इज़ अमेजिंग। वट अबाउट, मैं इससे कहता हूँ हैरी जीपीटी हाउ टू लर्न इट। वाओ अमेजिंग गाइस, ये बहुत अच्छी तरह से चीज़ काम कर रही है एंड आई होप कि आप लोग भी अब इसको बना पाएंगे। तो आप चिट्टी के नाम से या फिर आप किसी भी नाम से बना सकते हैं अपने बॉट को, और एक प्राइवेट सर्वर में ज़रूरी नहीं आप करें, आप एक पब्लिक सर्वर में जिसमें आप सबको इनवाइट करें उसमें भी इस बॉट को बिठा सकते हैं और इस बॉट से सब लोग मज़े ले सकते हैं। ठीक है, अब हमारी ऐप यहाँ पर बहुत बढ़िया काम कर रही है, एक्सेप्ट द फैक्ट इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये चैट्स को प्रिजर्व नहीं कर रहा है अभी। तो मैं भी इसको चैट्स को प्रिजर्व करवाऊंगा। मैं इससे कुछ भी पूछ रहा हूँ तो शायद ये पुरानी चीज़ याद भी ना रखे, लेकिन मैं चैट्स को प्रिजर्व करवाने के लिए यहाँ पर एक चैट वेरिएबल बनाऊंगा। तो आप लोग देखो मैं ये काम किस तरह से कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं थोड़ा जूम करूंगा अपने एडिटर में, और यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूँगा, एक ग्लोबल वेरिएबल बनाऊंगा और लिखूंगा चैट इज इक्वल टू एक ब्लैंक वेरिएबल। ठीक है, तो ये चैट नाम से एक ग्लोबल वेरिएबल मैंने बना लिया, और इस चैट को मैं क्या करने वाला हूँ कि अपडेट करने वाला हूँ। जब भी कोई मैसेज आने वाला है तो मैं उसको चैट में अपेंड करूँगा। तो कोई भी मैसेज आया, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर एसिंग डेफ ऑन मैसेज है, मैं चैट को अपडेट कर दूंगा। मैं कहूँगा जो ग्लोबल वेरिएबल चैट है ना उसको अपडेट कर दो। कोई ये मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, मैं कहूँगा चैट प्लस इक्वल्स टू मैसेज डॉट कॉन्टेंट प्लस बैकस्लैश n। ठीक है, क्या लिखूंगा, बैकस्लैश n। तो यहाँ पर जो यूज़र है, जो ऑथर है हमारा, क्यों ना कुछ इसको कॉपी करके पेस्ट किया जाए और फिर उसके बाद बैकस्लैश n लगाया जाए और इसको एक एफ स्ट्रिंग बनाया जाए। यू गॉट द पॉइंट यार कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने चैट प्लस इज इक्वल टू ये किया, बट यहाँ पर रेड कलर की लाइन क्यों आ रही है, लेट मी सी। लोकल वेरिएबल चैट इज असाइंड बट नेवर यूज्ड, तो मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ अभी, नो वरीज। तो चैट प्लस इज इक्वल टू, मैं एक काम करता हूँ यार, यहाँ पर मैं ग्लोबल चैट लिखता हूँ। ठीक है, ताकि ये एज अ ग्लोबल वेरिएबल जो है वो यूज़ हो। तो मैंने यहाँ पर अपेंड कर दिया चैट के अंदर जो भी चैट थी, तो जो भी ऑथर है कोलन करके वो मैसेज। और अब जो मैं चैट जीपीटी को भेजने वाला हूँ, मैं प्रॉम्प्ट में मैसेज डॉट कॉन्टेंट नहीं भेजूंगा, मैं मैसेज डॉट कॉन्टेंट तो भेजूंगा लेकिन मैसेज डॉट ऑथर भी भेजूंगा और चैट भी भेजूंगा। ठीक है, तो मैं कहूँगा जो प्रॉम्प्ट रहेगा ना वो मैं ऑटो कंप्लीट करवाना चाहता हूँ। मैं कहूँगा चैट, इनफैक्ट एक एफ स्ट्रिंग बनाऊंगा और मैं कहूँगा चैट, जो वेरिएबल हमारा चैट है कुछ इस तरह से, और मैं बेसिकली चैट के अंदर ये चीज़ अपेंड करूँगा। तो देखो क्या है कि एक चैट चलती आ रही है। ठीक है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, आप इस चैट को देखो, मैं गॉट इट कर देता हूँ इसको। हैरी जीपीटी ने ये कहा, फिर हैरी ने ये कहा, फिर हैरी जीपीटी ने ये कहा, फिर हैरी ने ये कहा, फिर हैरी जीपीटी ने ये कहा, फिर हैरी क्या कहेगा या हैरी जीपीटी क्या कहेगा। अगर हैरी ने कुछ कहा तो हैरी जीपीटी क्या कहेगा, ये चीज़ जो है हमें जनरेट करनी है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बैकस्लैश n, और इसके बाद जो हमारा हैरी जीपीटी है वो क्या कहेगा, हैरी जीपीटी लिखता हूँ यहाँ पर, ये क्या कहेगा ये मुझे पता लगाना है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से रखता हूँ इसको। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसको एक कंप्लीशन दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई बताओ हैरी जीपीटी क्या कहेगा, इसको कंप्लीट करो। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्पेस मैंने दे रखा है, यहाँ पर भी एक स्पेस दे रखा है, एंड लेट्स सी यार कि ये किस तरह से काम करता है, बाकी का फिर हम देखेंगे। ठीक है, तो मैं हर मोमेंट पे एक चीज़ करूँगा यहाँ पर कि मैं चैट को प्रिंट करूँगा। जब भी एक कंप्लीशन की बात की जाएगी तो मैं प्रिंट करूँगा चैट को। ठीक है, तो मैं चैट को प्रिंट करूँगा, और उसी के साथ साथ मैं क्या चैट में ये वाला मैसेज अपेंड कर रहा हूँ जो कि अभी रिसेंटली दिया गया, हाँ कर रहा हूँ ऑथर और ये कर रहा हूँ, और फिर मैं कह रहा हूँ हैरी जीपीटी क्या बोलेगा। तो लेट्स सी कि ये चैट जो है ये किस तरह से वेरिएबल दिखाई देता है। रन करता हूँ इसको, और discord.client logging in using static token logged in as हैरी जीपीटी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर हैरी जीपीटी से पूछता हूँ, हैरी जीपीटी
रिमेंबर दिस नंबर, ठीक है, और श्योर आई विल रिमेंबर द नंबर 9। अब मैं कहूँगा हैरी जीपीटी, इसको थोड़ा 2-3 बातें कहूँगा, इससे कहूँगा हैरी जीपीटी हाउ आर यू, ये बोलेगा फाइन, कुछ ऐसा कुछ बोलेगा ये, आई एम डूइंग ग्रेट हाउ अबाउट यू। फिर मैं कहूँगा हैरी जीपीटी आई एम डूइंग ग्रेट, वट वॉज द नंबर, वट वॉज द नंबर, ठीक है, द नंबर वॉज 9, ऑसम, ठीक है। तो ये नंबर भी अब रिमेंबर करना इसने शुरू कर दिया, ठीक है। लेट अस से कि मैं चाहता हूँ कि ये प्रिटेंड करे एज अ फ्रेंड, ठीक है, ये प्रिटेंड करे एज माई फ्रेंड, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ ये प्रिटेंड करे एज माई फ्रेंड, तो मैं क्या कर सकता हूँ, चैट जो है उसको लोड कर सकता हूँ। नाउ व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब ये है कि मैं इसको पहले से कुछ चैट दे सकता हूँ और मैं चैट लोड करा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इंस्टेड ऑफ सेइंग चैट इज इक्वल टू ब्लैंक, मैं लोड कर सकता हूँ चैट को, और चैट को लोड करने के लिए मैं सिंपली एक ओपन स्टेटमेंट यहाँ पर लगाऊंगा। तो मैं कहूँगा विद ओपन चैट डॉट टी एक्स टी इन मोड रीड एज एफ, और मैं यहाँ पर एफ डॉट रीड करूँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा चैट इज इक्वल टू एफ डॉट रीड, ठीक है, चैट इज इक्वल टू एफ डॉट रीड किया मैंने। अब चैट डॉट टी एक्स टी बनाना पड़ेगा डेफिनेटली, चैट डॉट टी एक्स टी, और इसके अंदर ना मैं क्या करूँगा कि एक चैट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर बना दूंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, कोड विद हैरी ने ये कहा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हमारा हैरी जीपीटी ने क्या कहा, कोड विद हैरी ने क्या कहा, ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैसेज फ्रॉम कोड विद हैरी ये हुआ, कोड विद हैरी ने ये कहा रिमेंबर दिस नंबर 9, हैरी जीपीटी ने ये कहा, फिर कोड विद हैरी ने ये कहा हाउ आर यू, हैरी जीपीटी ने ये कहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बैकस्लैश एन क्यों नहीं आया, क्या मैंने यहाँ पर कोई गलती करी है? बैकस्लैश एन देना भी एक्चुअली ज़रूरी है, जब भी मैं चैट में कुछ ऐड कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ एक बैकस्लैश एन आए। तो प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू मैंने कहा चैट, और फिर उसके बाद हैरी जीपीटी ने क्या कहा, और जब मैं चैट बना रहा हूँ क्या मैं एट दी एंड बैकस्लैश एन दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ, तो मुझे ये देना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, ये फिक्स मैंने कर दिया है। और अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको एक बार और कहता हूँ, हैरी जीपीटी हाउ आर यू सो गुड एट रिमेंबरिंग नंबर्स, ठीक है, इससे पूछता हूँ, देखता हूँ ये कुछ मुझे बताता है कि नहीं। तो ये कुछ कह क्यों नहीं रहा है, हाँ ये कह रहा है प्रैक्टिस डेली विद डिफरेंट मेंटल एक्सरसाइजेस, और इस बार देखो इसने एक्चुअली मुझे इसको ना दोबारा से रन करना पड़ेगा। टू कीप माई मेमोरी शार्प आई ऑल्सो यूज स्पेस्ड रिपीटिशन टेक्निक्स टू हेल्प मी रिमेंबर इंपॉर्टेंट थिंग्स। हैरी जीपीटी ओके ओके, बट डू यू नो हिंदी, डेमोन्स्ट्रेट टू प्रूव, ठीक है। मैंने इसको मैसेज डाला एक, मैंने इससे पूछा डू यू नो हिंदी, डेमोन्स्ट्रेट करो, और ये कह रहा है देखो यहाँ पर आ गया, डिस्कॉर्ड में आ गया मैसेज, श्योर अगर आपको एक गाना सुनना है तो आपको 20 के तत्पर तक गाऊंगा, ओके भाई गाओ, और मैं यहाँ पर हैरी जीपीटी भी लिख देता हूँ वरना ये रिप्लाई नहीं करेगा। तो इस बार देखता हूँ जो चार्ट प्रिंट हो रही है वो ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ इस बार बहुत बढ़िया से चार्ट प्रिंट हो रही है, आप देख रहे हो कि बैकस्लैश एन करके हो रही है, यहाँ पर पूरी चैट यहाँ पर देखो प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो जब से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ तब से चैट प्रिंट हो रही है। तो यहाँ पर इसने देखो गाना गा दिया है, हाँ बहादुर ये है मेरा पसंदीदा गाना। ये मैं ज़रा इसको ना थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप भी देख लो गाना, बड़ा आपको भी इंटरेस्ट आ रहा है गाने वाने देखने में। यहाँ ये प्रेम का पेड़ हमारे लिए है, हमारे संग किया है, इसको पूछता हूँ हैरी जीपीटी तुमने वो गाना सुना है, ये चांद सा रोशन चेहरा, अगर सुना है तो कंप्लीट करो इस गाने को, ठीक है। देखते हैं कंप्लीट करता है हैरी जीपीटी की नहीं करता है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखना चाहता हूँ कि यार ये आ रहा है यहाँ पर कि नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है, यहाँ पर बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। और हाँ बहादुर एकमात्र ये गीत है मेरे लिए, ये चांद सा रोशन चेहरा, रातों में दिखे 4 तारे, ये तमन्ना हमारी साथ में, नहीं जी यार जीपीटी गलत कर दिया तुमने, जुल्फों का रंग सुनहरा आता है इसके बाद, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं यार, इतना कुछ तो कर रहा है हैरी जीपीटी की जान लोगे क्या अब आप लोग क्या कर रहे हो ये, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। तो हम चैट को लोड करने की बात कर रहे हैं, तो हमारी चैट कुछ इस तरह से दिखती है कि कोड विद हैरी ने ये कहा, फिर उसके बाद हैरी जीपीटी ने ये कहा, तो हैरी जीपीटी का यूज़र नेम भी कॉपी कर लेते हैं। तो मैं एक काम करूँगा, एक ना चैट बनाऊँगा यहाँ पर, ठीक है।
और मैं एक तरह से ये कह सकता हूँ कि ये हमारी पुरानी चैट है। तो क्या मैं एक चैट लेकर आऊँ अपने दोस्त के साथ व्हाट्सएप से कॉपी करके? इट्स गोइंग टू बी फन, ठीक है, इट्स गोइंग टू बी फन, अमेजिंग। देखता हूँ। तो यार मैंने क्या किया, चैट जीपीटी से करा जनरेट डेटा। मैंने थोड़ा बहुत देखा डेटा, फिर मैंने सोचा यार अपना डेटा मैं क्यों ही दूँ। वैसे आप लोग इसको अपनी चैट के डेटा से भी रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर कंट्रोल एन करके जल्दी से इसको फॉर्मेट करता हूँ। जो फ्रेंड 1 है ना, उसको मैं कोड विद हैरी बना दूंगा। उप्स, चेंज ऑल अकरेंसेस, ठीक है। और जो फ्रेंड 2 है उसको मैं बना दूंगा ये, कहाँ गया चैट जीपीटी, ये जो है ये बना दूंगा, ठीक है। और मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पर वापस लाकर, ठीक है। आप चाहो तो अपने जो आपके दोस्त का डेटा है ना उससे ट्रेन कर देना, लंबा सा चैट दे देना पूरा, इसको कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा तो और अच्छा यहाँ पर ये आप लोग को बना कर देगा, ठीक है। तो ये करने के बाद मैं इसको कुछ इस तरह से डाल दूंगा कि भाई ये चैटिंग चल रही है, अब इसके हिसाब से जो है आउटपुट जनरेट कर लो, ठीक है। तो ये यहाँ पर चैटिंग चल रही है। अब मैं इसको स्टॉप करके दोबारा से रीरन करूँगा और एट द एंड ऑफ चैट डॉट टी एक्स टी एक न्यू लाइन भी दे दूंगा, ठीक है। तो मैंने इसको रन किया और यहाँ पर हैरी जीपीटी ने ये क्या चैट चल रही है, हे यार तू कैसा है, कुछ इंटरेस्टिंग हुआ क्या? बिल्कुल यार मैं भी ठीक हूँ, तू सुना? अभी कुछ दिनों पहले मैं गोवा गया था, इट वॉज एन अमेजिंग ट्रिप। अब मैं इससे पूछूंगा हैरी जीपीटी से, भाई तू गोवा कब गया था? भाई तू गोवा कब गया था? अब इसको बताना चाहिए कि मैं कुछ ही दिन पहले गया था, मैं गोवा के लिए कुछ दिनों पहले गया था, मुझे वहाँ एक अमेजिंग ट्रिप एक्सपीरियंस मिला। ओह वाओ, कुछ बता भाई, मैं भी जाऊँगा। तो ये क्या कर रहा है ना, बेसिकली जो मेरा चैट डॉट टी एक्स टी था ना उसका कॉन्टेक्स्ट उठा रहा है पूरा। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ सारी टैब्स को। यार गोवा का एक्सपीरियंस ऐसे वन ऑफ अ काइंड है कि तू हर बार जाने को तैयार रहना चाहेगा। बीचेस, नाइट लाइफ, फूड सभी एकदम परफेक्ट है। एक मिनट से पूछता हूँ, खर्चा कितना लगा भाई तेरा? खर्चा बता भाई, कितना लगा तेरा? और मैंने वाटर स्पोर्ट्स ट्राई किया और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे गोवा जाने का खर्चा अराउंड 25,000 तक लगा। यार ये चीज़ सच्ची में गज़ब है यार, मतलब मज़ा आ जाता है ऐसे में बस की। मतलब मैं बता रहा हूँ, आप लोग इसको छोड़ दो अपने डिस्कॉर्ड में, और अगर आपने कोई ऐसा सिस्टम बना लिया तो आप ऑनलाइन हो, बातें कर रहे हो लोगों से, लेकिन एक्चुअल में आप अपने बिस्तर पे लेटे हुए सो रहे हो या कुछ काम कर रहे हो, और आप दिख जाते हो किसी को, मान लो कुछ कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हुए, वो कहेगा भाई तू चैट कर रहा था मेरे साथ, तू यहाँ कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा है। तो हाँ भाई वो मेरा चैटबॉट कर रहा था। तो अपना चैटबॉट आप बना सकते हो अपना डेटा देके कुछ इस तरह से, अपना डेटा इसको पकड़ा दो बहुत सारा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप लोग को इसके इनपुट का जो साइज़ है, इसकी लिमिट क्या है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हम बेसिकली कंप्लीशन एपीआई को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और जो प्रॉम्प्ट है, हाउ लॉन्ग कैन प्रॉम्प्ट बी इन ओपन एआई, ठीक है, देखते हैं। तो मैं कांट रीड लॉन्ग प्रॉम्प्ट्स, देखो किसी ने डाला हुआ है। तो मैं चैट जीपीटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एपीआई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में बात की गई है। समराइज द टेक्स्ट बिलो एज अ बुलेट पॉइंट। मैं अगर इसको चैट का डेटा देना चाहता हूँ, देखो ये एक जुगाड़ ट्रेनिंग है, मैं इसको जुगाड़ ट्रेनिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इसको डेटा दे रहे हो और कह रहे हो उसको कंप्लीट करो, तो आप कोई बहुत बड़ा डेटा नहीं दे सकते, ठीक है। और ये ऑलरेडी चैट के डेटा पे ट्रेन हो रखा है, तो ये आपको वो सारी बातें तो बता ही देगा। और मैं इसको पूछता हूँ और कहाँ कहाँ गया है भाई तू? भाई तू दुबई गया है, ये बताएगा। अगर ना बोलेगा तो मुझे लगता है ये ना ही बोल देगा। नो मैं अभी तक दुबई नहीं गया, मैंने अभी तक सिर्फ गोया जाया है, मैं दुबई को देखता हूँ इसका होम टाउन क्या है। भाई तेरा होम टाउन कहाँ है? मेरा होम टाउन पटना बिहार इंडिया है। भाई हैरी जीपीटी पटना बिहार में रहता है, देख रहे हो आप लोग, देख रहे हो? चैट जीपीटी भी पटना में रहता है। ये ओपन एआई की एपीआई से आ रहा है रिस्पॉन्स, ठीक है। तो आप में से कितने लोग पटना में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि चैट जीपीटी भी भाई आपके ही पास रह रहा है, जाके मिल गया उससे, ठीक है। मेरा होम टाउन पटना बिहार है, और जाहिर सी बात है कि मैं इसको यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट को लगाकर छोड़ना नहीं चाहूँगा। ये चैट का डेटा रियल नहीं है, मैं आपको दोबारा बता दूँ, मैंने चैट जीपीटी से जनरेट किया है। और यहाँ पर मैं इसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में अगर इससे पूछूं, और एक चीज़ और, ये ना चैट का पूरा कॉन्टेक्स्ट रख रहा है अपने पास, तो मैं अगर इससे कहूँ कि हैरी जीपीटी भाई मैंने तुझसे अभी क्या पूछा, ये बताएगा कि तूने होम टाउन पूछा मुझसे। मैंने अभी तक तुझसे दुबई गया है या नहीं, और मेरा होम टाउन पटना बिहार है पूछा था।
अब मैं यहाँ पर एक यूज़ केस और कवर करना चाहता हूँ, और वो यूज़ केस ये है कि मान लो हमारे पास बहुत सारी चैट्स हैं, चैट 1, चैट 2, चैट 3, चैट 4, और वो हम लोड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको रीनेम कर दूंगा टू chat1 इसके बाद मैं यहाँ पर chat2.txt के नाम से बनाऊंगा। एक मिनट में जल्दी से फाइल बना लूँ एक और इसमें मान लो मैं कुछ और डालता हूँ। मैं यहाँ पर डालता हूँ कोड विथ हैरी, रिमेंबर दिस नंबर। फिर यहाँ पर जो हैरी जीपीटी है वो कहेगा ओके आई विल रिमेंबर, ओके आई विल रिमेंबर, बोलेगा थैंक्स। और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि जो chat3.txt है, chat3.txt के अंदर भी बहुत सिमिलर चीज़ करूँगा, बस मैं नंबर बदल दूंगा। और आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर करना क्या चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पर अलग अलग चैट्स डालेंगे, अलग अलग लोगों की चैट्स डालेंगे। मे बी आप चाहते हैं एक पर्टिकुलर चैट को एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में रखना। जैसे मान लो आप एक चैट को चाहते हैं बहुत ही प्रोफेशनल रखना, एक चैट को चाहते हैं बहुत ही कैजुअल रखना, एक चैट को आप चाहते हैं कि जो जैसे दोस्त बात कर रहे हैं वैसे उस टाइप की रखना। मतलब आप समझ गए होगे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप अलग अलग तरह से चैट्स को यहाँ पर रखो और उसी हिसाब से ये बिहेव करेगा आपका जो चैट बॉट है, ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ डूइंग ये मैं कहूँगा विद ओपन फाइल, और मैं यहाँ पर लिखूँगा फाइल इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं ओपन टोकन डॉट टीएक्सटी नहीं करूँगा बल्कि मैं करूँगा इनपुट, और यहाँ पर एंटर द फाइल नेम, ठीक है। एंटर द फाइल नेम कर दूंगा, और इंस्टेड ऑफ एंटरिंग द फाइल नेम मैं ये भी कह सकता हूँ कि एंटर 1 फॉर फर्स्ट चैट, एंटर 1, 2 और 3 फॉर लोडिंग दी चैट, ठीक है। और यहाँ पर मैं बैकस्लैश एन कर दूंगा, और बैकस्लैश एन करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली कहूँगा, मैं यहाँ पर मैच केस का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमारा पाइथन वर्जन शायद इसको अलाउ नहीं करेगा मैच केस को। लेट मी सी हमारा पाइथन का कौन सा वर्जन है। ओके तो पाइथन का मैच केस जो है वो काम करेगा क्योंकि 3.10 है। तो लेट्स से मैच फाइल, और यहाँ पर हम जो है केस की बात करेंगे, और यहाँ पर हम कहेंगे केस अगर 1 हो तो क्या करो, फाइल इज इक्वल टू chat1.txt, ठीक है। एंड सिमिलरली केस 2 में भी हम केस 2, ये इसने जो है गोस्ट राइटर ने यहाँ पर समझ गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना मैं करूँगा, और डिफ़ॉल्ट में मैं क्या करूँगा, डिफ़ॉल्ट में मैं इनवैलिड चॉइस करके ब्रेक कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैच केस में मैच केस पाइथन डिफ़ॉल्ट, ये डिफ़ॉल्ट चल क्यों नहीं रहा है, बस मुझे ये देखना है कि ये डिफ़ॉल्ट यहाँ पर चल क्यों नहीं रहा है। ओके तो मुझे केस अंडरस्कोर करना पड़ता है डिफ़ॉल्ट के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर केस अंडरस्कोर करूँगा। तो यहाँ पर ये स्विच केस से थोड़ा डिफरेंट होता है जो मैच केस है, और यहाँ इसमें ब्रेक भी नहीं होता है, ठीक है। इसमें ब्रेक करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने केस अंडरस्कोर ये कर दिया, और अब मैं इसको चलाऊँगा और ये उसी हिसाब से जो है चैट को लोड कर देगा। तो मान लो मैंने यहाँ पर 2 किया, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पर इसको डबल कोट्स में डालूंगा, और डबल कोट्स में अगर मैं नहीं डालूंगा ना तो ये एज एन इंटीजर कंपेयर करेगा, इंटीजर को स्ट्रिंग से कंपेयर करेगा, क्योंकि जो इनपुट का आउटपुट होता है वो स्ट्रिंग के तौर पर ही आता है। तो मैं मान लो यहाँ पर 3 लिखता हूँ, और ये कह रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी 3, क्योंकि ये क्या कर रहा है ना, फाइल इज इक्वल टू ये कर रहा है, और ये इनवैलिड चॉइस दिखा रहा है, देखो दिखा रहा है इनवैलिड चॉइस। और इनवैलिड चॉइस के साथ साथ मैं प्रोग्राम को एग्जिट भी करना चाहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इनवैलिड चॉइस के बाद ये फाइल को ओपन करने की कोशिश करे। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस, और हम कहेंगे 2, ठीक है। और ये चलना शुरू हो गया, और हम इससे पूछेंगे बताओ भाई नंबर कौन सा था, और इसको 67 बताना चाहिए। तो लेट्स सी, हैरी जीपीटी टेल मी द नंबर, ठीक है। टेल मी द नंबर इज 67, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, ठीक है। सो कुछ इसी तरह से आप लोग अपनी चार्ट्स को लोड करवा कर अलग अलग चार्ट्स को जो है लोड करके
उसके हिसाब से जो रिप्लाई है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब नाउ दैट हमने इसे आपको पूरा कंप्लीट किया, इतनी सारी चीज़ें करी, अब टाइम आ चुका है इसको डिप्लॉय करने का। तो मैं अपनी रेपल्स में जाऊंगा, डिस्कॉर्ड चैट जीपीटी में जाऊंगा और इसको डिप्लॉय करने का एक बहुत ही फास्ट तरीका यहाँ पर रैपलेट में मुझे मिलता है, डिप्लॉय और प्रोजेक्ट, विच मीन्स कि मैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूँगा मैं इसको डिप्लॉय कर सकता हूँ 40 साइकिल्स पर डे पे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसको 0.25 वी सी पी यू 1 GB रैम में डिप्लॉय कर दूंगा। अगर आपका यूज़ केस कुछ ऐसा है कि आपको ज़्यादा कंप्यूट चाहिए, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है आपकी ऐप में, तो यू माइट वांट टू मे बी स्विच टू दिस डेडिकेटेड 4 CPU या 2 CPU डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। बाय द वे मैं आपको बता दूं 4 CPU और 16 GB रैम इज़ अ लॉट, और इससे आपकी ऑलमोस्ट सारी नीड्स कैटर हो जाएंगी, इवन आपकी वेबसाइट पर अगर बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक भी है तो। बट फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल लेट्स यूज दिस 0.25 वी CPU और 1 GB रैम, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे 0.25 CPU और 1 GB रैम के साथ, और मैं यहाँ पर परचेज एंड डिप्लॉय पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिप्लॉयमेंट्स एक्टिवेटेड, और उसी के साथ साथ डिप्लॉय और प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइमरी डोमेन मेरा ये .rapplet.app होने वाला है, यानी कि अगर मैं एक नई टैब में जाकर ये .rapplet.app लिखूँ तो मेरी ऐप यहाँ पर डिप्लॉय होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर बिल्ड कमांड दे रखा है मुझे कि भाई कौन सा बिल्ड कमांड चलाना है, फिर उसके बाद मुझे क्योंकि main.py चलाना है रन कमांड, तो ये मेरा रन कमांड है। बिल्ड कमांड मेरा कुछ नहीं, क्योंकि कुछ भी मैं बिल्ड नहीं कर रहा हूँ। उसी के साथ साथ यहाँ पर मेरी सीक्रेट की और मेरी ओपन AI API की ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड वर्कर चुनूंगा क्योंकि मेरा ये डिस्कॉर्ड बॉट है, और मैं यहाँ पर डिप्लॉय पर क्लिक करूँगा और मेरा डिप्लॉयमेंट जो है हो जाएगा। तो मैं वेट करता हूँ इसका, और ये डिप्लॉय होने वाला है। लेट्स गो। ओके, प्रोविजन हुआ, बिल्ड हुआ, बंडल हुआ, प्रोमोट हो जाएगा इसके बाद, और ये बेसिकली कंटेनर में जाकर डिप्लॉय हो रहा है। अब यहाँ पर क्योंकि हम यूज़र इनपुट ले रहे हैं तो हमको ये एंटर 1 2 3 फॉर लोडिंग द चैट वाली लाइन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो मैं जस्ट फॉर डिप्लॉयमेंट यहाँ पर फाइल इज इक्वल टू, मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं फाइल इज इक्वल टू कुछ इस तरह से 1 डाल रहा हूँ। बट आप क्या करना कि अगर इसको इस तरह से चाहते हो, एंटर 1 2 और 3 फॉर लोडिंग द चैट, मे बी इसका एक वेब GUI बनाया जा सकता है। लेकिन आप इसको अगर एक पाइथन प्रोग्राम के तौर पर डिप्लॉय कर रहे हो तो आप इस लाइन को रहने देना, क्योंकि मैं यहाँ पर ये वाली चैट जो है वो लोड करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको 1 चुन लिया है। अब मैं डिप्लॉयमेंट्स में जाऊँगा और सेटिंग्स में जाऊँगा और मैं यहाँ पर इसको शट डाउन पर क्लिक करूँगा, येस डिलीट माय डिप्लॉयमेंट करूँगा और दोबारा से डिप्लॉय करूँगा अपने प्रोजेक्ट को। तो अगेन ये थोड़ा सा टाइम लेने वाला है, और यहाँ पर मैं इसको ये चुनने के बाद यहाँ पर परचेज एंड डिप्लॉय पर क्लिक करूँगा, डिप्लॉय और प्रोजेक्ट। बिल्ड कमांड में कुछ नहीं डालूंगा, और इसके बाद ये बैकग्राउंड वर्कर के तौर पर इसको चुनकर मैं ऐसे कर दूंगा। अब ये यहाँ पर प्रोविजन होगा, बिल्ड होगा, बंडल होगा, प्रमोट होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ये जैसे ही फिनिश होगा मैं वापस आता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुका है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर लॉग्स में अब देखने को मिल रहा है स्टार्टिंग अप यूज़र एप्लीकेशन। तो काफ़ी बढ़िया खबर है ये। तो हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे इसको। तो मैं यहाँ पर जल्दी से discord.com पर जाता हूँ और लॉगिन कर लेता हूँ जल्दी से। ओपन डिस्कॉर्ड इन योर ब्राउज़र, एंड शायद ये लॉगिन भी हो रखा है मेरा डिस्कॉर्ड यहाँ पर, एंड यस यहाँ पर डिस्कॉर्ड मेरा लॉगिन हो रखा है। मैं जाऊँगा अपने सर्वर पर, हैरी जीपीटी वाले सर्वर पर, और मैं लिखूँगा हैरी जीपीटी हाउ आर यू, और यहाँ पर हैरी जीपीटी से एक्सपेक्ट करूँगा ये मुझे रिप्लाई दे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मुझे रिप्लाई देगा, ही देयर आई एम डूइंग ग्रेट। और मैं रैपलेट को बंद भी कर दूँ ना तभी ये चलता रहेगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हैरी जीपीटी गिव मी सम आउटफिट आइडियाज फॉर मेन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इससे पूछा, तो ये कह रहा है फॉर मेन ट्राई अ सिंपल ब्लैक शर्ट पेयर्ड विद जीन्स एंड अ डेनिम जैकेट, और गो फॉर अ ब्लेजर और अ कैजुअल टी शर्ट विद ट्राउजर्स और जॉगर्स। वाह, तो यहाँ पर सही है, इसने मुझे स्टाइल भी कर दिया। बढ़िया है यार, काफ़ी सही है। मैं इससे पूछ सकता हूँ हैरी जीपीटी गिव मी अ मसल बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर 8 weeks, इंक्लूड एवरीथिंग। लेट्स सी ये क्या कहता है। जनरेट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, आई एम वेटिंग फॉर इट।
ओह वाओ! इसने मुझे पूरा प्रोग्राम दे दिया। फॉर मसल बिल्डिंग नॉर्मल 8 वीक्स के लिए ये चीज़ें लगाओ। अगर मैं इससे कह दूँगा कि एग्ज़ैक्टली मुझे बताओ कि कहाँ से पता चलेगा क्या एक्सरसाइज लगाना है। व्हाट इज़ अ डेडलिफ्ट पूछूँगा, मुझे बता देगा व्हाट इज़ अ डेडलिफ्ट। तो यार काफ़ी बढ़िया बन गया है, इसको हमने डिप्लॉय कर दिया है, व्हिच मीन्स कि अब हमारा ये जो हैरी जीपीटी है ये एकदम स्टेबल है। मुझे अपनी रैपल के क्रैश होने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अब ये बहुत स्टेबल तरीके से डिप्लॉय हो चुका है। तो इस तरह से जो है एक चैट जीपीटी टाइप का डिस्कॉर्ड बॉट बनाया जा सकता है। इनफैक्ट इसको आप कहीं भी प्लग इन कर सकते हो। मैंने आपको बताया डिस्कॉर्ड में कैसे प्लग इन करना है, बट स्काई इज़ द लिमिट। आप चाहो तो इसके साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। प्रिंट स्टेटमेंट्स को अपने कोड से हटा देना और इनोवेटिव चीज़ें लेकर आना आप लोग। ये एक डिस्कॉर्ड बॉट था। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।